सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंदो अभिजन सोए, पहले बहे प्रणाम तिन, नमो जो आगे होए। कबीर गुरु को की जय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीर्तन जाने भृंग को, यो गुरु कर है आप समान। कबीर सतगुरु के उपदेश का, सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब, करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के मेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के नेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नाम। शिव के सर पर और है जा तू कर प्रणाम। कि शिव जी की पूजा करने वालों, शिव जी भी किसी की भक्ति करता है, उसको देखो, उसकी भक्ति करो। गरीब ऐसी मन की वृत्ति है, इच्छा आव जाए, जागत इच्छा है नहीं, सो साधु सतपाल। गरीब प्रकृति छोड़ा नहीं, कोई ना धर है धीर, 2400 पहुंचे नीजा आसन अटल कबीर। जहां परमात्मा कबीर जी का अटल आसन अमर स्थान सतलोक है, वहां तुम्हारी 24 अवतार भी नहीं जा सकते। दूसरे शब्दों में गरीबदास जी ने कहा है, जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई। जहां धरु पर लाद नहीं पहुंचे, सुख दे को मार्ग ना पाए। नारद मुनि निरताय रहे, दत्त गोरख से को सोचा है। बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। धर्मराजा का ध्यान धरे, अधिकार बतावत है। दो लिखुआ चित्र गुप्त जाके, सतगुरु तकिया नहीं पावत। कितनी गजब की बात कहती है कि जटकुंडल आप ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई। जहां ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुखदेव को मार्ग ना पाए।
नारद मुनि मुस्काए रहे। दत्तात्रेय जी, दत्त गोरखनाथ से तुम इससे इनसे तो किसी को सूचा नहीं मानते, बड़े प्रसिद्ध सिद्ध थे और बड़ी सैल अदम सुल्तान की प्रसिद्धि को तक टूट पहुंचा है। सुल्तान अदम घर छोड़ के चला गया, भक्ति करने लगा तो उसकी समाधि ऊपर बहुत दूर तक जाने लगी। लेकिन भगवान के घर तो परमात्मा की कृपा से ही जाया जाएगा। अब यहाँ बताते हैं, गरीब हिंदू हदीरे पूज ही मुस्लिम पूजे गोर, दो दीन धोखे पड़े पापी कठिन कठोर। दोनों ही गलती कर रहे हैं, गलत साधना कर रहे हैं। गरीब हिंदू तो देवल बंधे, मुस्लिम बंधे मसीत, साई अंदर पहुंचा नहीं या चणी वरण की भीख। गरीब सटदल दोनों दीन की भली विभूति बात, मैं मेरी के कारण खाई जम की लात। गरीब सटदल दोनों दीन का, दिल में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक है, जम का सब संसार। देखो बच्चों, 7.5 अरब आबादी है, उसमें से तुम कितने को सतगुरु के या बंदी छोड़ में स्पष्ट कर दिया है कि सटदल दोनों दीन का। ये सट दर्शनी महात्मा, ये सारे मिलाकर हिंदू और मुसलमान, इनका दिल में दोष ना धार। क्यों ये मानते क्यों नहीं हमने दुख नहीं आवे, क्यों मानते क्यों नहीं, ये समझते क्यों नहीं हमारे भाई बहन, इनकी क्या दुर्गति होगी। तो यह स्पष्ट कर दिया कि इनका ये दुख ना मानो तुम, ये सतगुरु का तो कोई एक आधा ही, सब काल के सब संसार। जैसे कागभूषण की कथा से आपको पता चला, वो भी मनुष्य जीवन में कहा, मैंने कहा उसने पता नहीं कितने खो दिए थे, असंख्य। भक्ति सुनिए कोई ना, किसी की बातें नहीं मानी, अपने ने धंधा करे मर गया, बच्चे पैदा करे पर कुछ नहीं। ऐसी घटना घटी, फिर शुरुआत भी बड़ी कठिनता से हुई, मुश्किल से भक्ति प्रवेश हुई, स्टार्ट हुई। तो इसी प्रकार ये जो भक्ति पर नहीं लगते हैं गलत करते हैं, तो इनके बारे में कहा, सटतल दोनों दिन का दिल में दोष न धार। इन्हें कभी यह भक्ति बीज बोया नहीं है तो भगवान वाला है। और आपने किसी किसी युग में ये बो रखा था, बीज मान की सुन आए और रह गए, वो शुरुआत होगी। परमात्मा ने अपने मान लिए, धीरे धीरे आपको कभी चारित किया, कभी मर गए, फिर बच गए, ला के आपको ऐसे स्थान पर, ऐसे समय पर जन्म दे दिया। अब क्या आप सतगुरु बन जाओगे। गरीब सतगुरु दोनों दिन का, दिल में दोष ने धार, सतगुरु का कोई एक है, जो काल का जम का सब संसार। गरीब घोर गुमज को पूजते दोनों दिन गंवार, पत्थर को परमेश्वर कहे और बिसरे सृजनहार। गरीब काहे को कल्पत कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देता है जो पड़े धनी पे काम। गरीब रहनी हो सो रहेगी, जानी हो सो जाए, कल्पे कारण कौन है, सतगुरु करे सहाय। गरीब कर साहिब की बंदगी, सुमरन तलब कबीर, यम के मस्तक पांव दे, जाए मिला धर्मवीर। के दोस्त कबीर साहब की शरण में है, वो काल के सिर पर पैर रख के और 11वां द्वार में प्रवेश करेंगे। इस सिमरण के सामने नतमस्तक हो जाता है। इसने 11वां द्वार खुद बंद कर रखा, जाके लास्ट जहां अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करते। गरीब धर्म धीर जहां पुरुष है, ताकि कलब कबीर, सकल प्राण में रम रहा, सब पीर सिर पीर। गरीब परमात्म के तत्व ज्ञान को जानत है कोई एक, कोट्यों मध्य कोई नहीं, वही अरबों में कोई देख। यानी इस सच्चे ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को अरबों में कोई एक पाओगा, आपको बताऊंगा। क्या बच्चों आपको ये बात झूठी लगती है कि फिर पीछे तू पसुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरली चलने जाए। क्या ये बात झूठी है? आप इनको झूठी नहीं मानोगे, सत्य है, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया। आम साधारण जन जगत का व्यक्ति कह सकता है किसने देखा है, ये तो कहने की बात है, के पता के बनेंगे। चलो फिर ये तुम नन्नू के पता है, तुम बढ़ोगे क्या, ये बताओ। कोई बात नहीं, ये तो एक वाद विवाद वाली बात है, ये हम नहीं करेंगे। हम जो बताना चाहता दास आपको, अपने बच्चों को,
यदि ये सच्चा है, आप सच्ची मानते हो, 100% सच है, और आप इसको सत्य मानते हो, तो क्या आपको ये दुख याद नहीं आते? कुत्ते क्या खाते हैं, सूअर क्या खाते हैं, गधे कैसे रह रहे हैं, कैसा जीवन निर्वाह कर रहे हैं, पशु पक्षी एक मनुष्य को छोड़कर बाकी की क्या दुर्गति हो रही है। क्या आप इसको पसंद करते हो? नहीं करते। लेकिन मन इतना दुष्ट है, ये नो सोचा है हमारे हम नहीं बढ़ेंगे, ये तय बन गए। ये हम पहले सोचा करते थे ऐसे ही, हम तो ऐसे ही रहेंगे, फिर मनुष्य जन्म मिल जाएगा। अब पता चला है ये मनुष्य जन्म बच्चों का खेल नहीं है, वैसे ही मिल जाएगा। तो पुण्यात्माओं, इसके लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है, सतगुरु। और वो सच्चा सतगुरु मिलेगा तभी मोक्ष होगा। सच्चे झूठे गुरुओं से भी कोई लाभ नहीं होने वाला। अब जैसे पिछले ऋषियों का इतिहास है, कितनी कठिन साधनाएं की, हजारों हजारों वर्ष तक उन्होंने तप किए, खड़े होकर बैठकर, जैसे भी शरीर कति सुख का काटा हो गया, तो परमात्मा प्राप्ति के लिए कुर्बानी दे दी, लेकिन उनको हासिल कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि उनको सतगुरु तत्वदर्शी संत नहीं मिले। क्या बताते हैं? गरीब सुखदेव न 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पर आई, तू डंडा पंथ पकड़ो। सतगुरु नहीं मिला। सतगुरु ना मिलने से सुखदेव जैसे ऋषियों ने भी गधे की अनुभव की, बना पजावे खरगो, तेरी क्या औकात पुरानी, यो मारा मारे पकड़ ले भाई। जैसे गीता जय 7 श्लोक 12 से लेके 15 में ये बताया है गीता बोलने वाले ने कि ये तीनों गुणों के द्वारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, से जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण से ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से स्थिति यानी पालन पोषण, एक दूसरे मोह ममता, और शंकर जी मार रहा है। ये किस लिए मार रहा है? ये काल इनका पिता है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के को मार के डेली खाना होता है, ऐसे शराब लगा। और ये शराब लगा कहाँ? इसने वहां बकवाद करी थी सतलोक के अंदर, अपनी बहन के साथ बदतमीजी की। उसको वो इसके मुंह में चलेगी उन्हें बकवाद करते करते। तो परमात्मा ने उसको निकाल कर कहा कि आज के बाद तो 1 लाख जीव खाया करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, 1 लाख मानव शरीरधारी खाया करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, तेरा काल नाम होगा, निकल जाए यहां से। वह दुर्गा भी और हम भी सारे निकम्मे जो इस नालायक के साथ आए थे, सारे वहां से भगा दिए ठोकर मार के। परमात्मा, हम पापी है, अपराधी है, दुष्ट है, हम बहुत निकम्मे और नीच है। और वो हमारा दयालु आज भी हमारे लिए तरस तड़प रहा है। हम अब भी आंख नहीं खोल रहे, क्योंकि हमारी मोतिया बंद हो रहा है। अज्ञान इतना ठोक दिया हमने, पता है नहीं सचमुच ऐसा कुछ और लोक भी होगा। आज तक हमने केवल स्वर्ग गया, फलाना स्वर्ग गया, स्वर्गवासी हो गया, स्वर्ग से ऊपर कोई बात नहीं सुनी थी। स्वामी रामानंद जी 104 साल की रही तो परमात्मा कबीर जी से वार्ता हुई और उनको सतलोक दिखा के लाई, जब मालिक की आयु 5 वर्ष के आसपास थी। तो उससे पहले वार्तालाप कर रहा था कि आज तक तो किसी ने बताया नहीं भाई स्वर्ग से आगे भी कोई लोक है, मैं कैसे मानूं आपकी बात बच्चा। तो परमात्मा सतलोक लेके गए, जब उसकी आंखें खुली उस दिन के बाद समर्पित हो गई। कहते कबीर साहब बोले, जो देखेगा मेरे धाम को, सतलोक को, तो सो जाने तक मुझ वो सब जान जाएगा मैं कौन हूँ। गरीबदास तो उसे कहूँ, सुन गायत्री कुछ, ये गुप्त भेद बता देता हूँ। तो बच्चों, इन तीनों गुणों के द्वारा हमारी दुर्गति करवा रखी है, और हम इन्हीं की पूजा करते हैं। देख कैसा जुल्म कर रखा है। कबीर साहब कहते, गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो।